तो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आज की क्लास के अंदर। अब हम क्लास के अंदर नेक्स्ट पार्ट करने लगे हैं। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जनरली सोशल मीडिया की बातें करेंगे। सो आपका नया टॉपिक आ गया है इस बार सोशल मीडिया, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग अ फॉल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी, मतलब एक नकली पहचान इंटरनेट के ऊपर बनाना जिसकी प्रोफाइल हो ऑन अ सोशल नेटवर्किंग साइट with the intention to deceive, defraud और lure someone into relationship। मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में अगर आपने नकली प्रोफाइल बनाई है तो ऐसे फ्रॉड को इंटरनेट के ऊपर क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सोशल नेटवर्किंग साइट पर झूठी ऑनलाइन पहचान का प्रोफाइल बनाने के कार्य को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य किसी को धोखा देना, ठगना या रिश्ते में फंसाना होता है? तो जनरली आपने देखा होगा काफ़ी सारी फेक प्रोफाइल्स होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इन फेक प्रोफाइल्स को बनाना और इस एक्ट को क्या बोला जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है कैट फिशिंग। सो कैट फिशिंग का मतलब ये होता है कि आपने किसी और पर्सन की, किसी अन्य पर्सन की प्रोफाइल बना ली है, ठीक है जी। तो उस प्रोफाइल में उसके आपने फोटो लगा ली, कहीं से भी नेट से कॉपी करके उसके बारे में डिटेल लिख लिया है, ठीक है। एंड उसी से ही आप उसके अलग अलग फ्रेंड्स बना रहे हैं, ठीक है जी। अलग अलग लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसकी प्रोफाइल बना रहे हैं। तो इस तरह का जो ये जालसाजी है, जो ये क्राइम है, इसको टेक्निकली कैट फिशिंग बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब मूव करते हैं सोशल नेटवर्किंग के रिलेटेड। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट? एक सोशल नेटवर्किंग साइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या पर्पस होता है, किस लिए बनाई जाती है ये वेबसाइट? इससे क्या करना सही और उचित होता है? टू होस्ट बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर्स, व्यवसायी ई कॉमर्स स्टोर्स चलाने के लिए? जी नहीं, ये गलत आंसर है। टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड पीयर्स। पीयर्स होते हैं आपके जैसे ही और लोग, जो जैसे आपके क्लासमेट हो गए, आपके दोस्त हो गए। ऑनलाइन दोस्तों, परिवारों और साथियों के साथ ऑनलाइन जुड़ना या संवाद करने के लिए। टू प्रोवाइड ऑनलाइन स्टोरेज फॉर लार्ज फाइल्स। क्या ऐसे भी होता है कि आप सोशल मीडिया को लार्ज फाइल्स की स्टोरेज कर सकते हैं? देखो कुछ क्वेश्चन जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे बोलेंगे कि सर हम फोटोज डाल सकते हैं, स्टोर हो जाएंगी हमारी, हम ऑडियो क्लिप डाल सकते हैं, हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, पर आप बड़ी फाइल्स नहीं स्टोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आंसर भी गलत हो जाता है। टू स्ट्रीम वीडियो कंटेंट एक्सक्लूसिवली, मतलब सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने के लिए? नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने के लिए सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं होती, वो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि यूट्यूब है, ठीक है जी। तो यूट्यूब एक वीडियो कंटेंट एक्सक्लूसिव स्ट्रीम करने के लिए या वॉच करने के लिए साइट है। तो ये भी आपका गलत आंसर हो गया। सही आंसर आपका बना है टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड पीयर्स। फैमिली, फ्रेंड्स और पीयर्स के साथ कनेक्ट करना, उनके साथ किसी बात पे चर्चा करनी, इस पर्पस के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट बनाई जाती है। तो इसका नाम ही है सोशल और नेटवर्किंग। ऐसा नेटवर्क बनाना, कुछ दोस्तों का, फ्रेंड्स का, जानकार लोगों का नेटवर्क बनाना जो सोशली आपको जानते हैं, आमतौर पे जिनसे आप बात वार्तालाप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट? अब यहाँ पे प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का नाम लिया जाता है। प्रोफेशनल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो बात होगी वो काम धंधे के रिलेटेड होगी, ठीक है जी। सो काम धंधे के रिलेटेड होगी प्रोफेशनल। तो ऐसी अलग से हैं, जैसे आपके पास ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर आप कोई काम धंधे की ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है। ट्विटर और एक्स, इसके ऊपर क्या होता है कि छोटी छोटी न्यूज आप देख सकते हैं या किसी फाउंडर ने क्या बोला वो देख सकते हैं। लिंक्डइन है ऑप्शन। स्नैपचैट के ऊपर प्रोफेशनल कोई बात नहीं होती, वो तो जस्ट एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया, लोकेशन, फोटोज एक्सचेंज कर लिए इस पर्पस के लिए। तो इसका आंसर है लिंक्डइन। सो लिंक्डइन जो है ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, यानी कि जो लोग किसी तरह का कोई काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फिर जिनका खुद का बिजनेस है और काम धंधे के बारे में ही अगर वहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बात होती है, सेमिनार, वेबिनार, ये सारी चीज़ें शेयर होती है। तो इसका आंसर बनेगा लिंक्डइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट सिंबल प्रीसीड्स अ हैशटैग?
किसी हैशटैग के पहले कौन सा सिंबल लगा होता है यूज्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू मार्क कीवर्ड और टॉपिक, या किसी कीवर्ड या टॉपिक के लिए कौन सा उपयोग करने वाले हैशटैग से पहले कौन सा प्रतीक आता है, कौन सा प्रतीक लगता है। सो फर्स्ट वाला कौन सा है, ये है डॉलर, सेकंड है @, फिर है %, फिर है हैश। तो यहां पे अगर आपने किसी ना किसी जो हम बोलते हैं यहां पे लिखा हुआ था कीवर्ड या फिर टॉपिक, कोई कीवर्ड या टॉपिक को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप यहां पे यूज करेंगे हैश सिंबल। आपने देखा होगा जैसे कि हमारे देश में हुआ था मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, तो क्या लिखा आता था, हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है जी, तो इसीलिए यहां पे हैश यूटिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म माइक्रो ब्लॉगिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच प्लेटफॉर्म ड्यू टू इट्स इनिशियल कैरेक्टर लिमिट और ऑन पोस्ट, यानी कि पोस्ट पर उसकी प्रारंभिक वर्ण सीमा के कारण माइक्रो ब्लॉगिंग शब्द सबसे अधिक किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। अब देखिए माइक्रो ब्लॉगिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ब्लॉगिंग। सो ब्लॉगिंग का मतलब है कि किसी ने कुछ लिख दिया किसी टॉपिक के बारे में। मान लीजिए एक कोई टॉपिक ले लिया, आजकल मान लो ले लिया कि इंडिया में कौन से एक्टर का अभी निधन हुआ है, धर्मेंद्र जी का। तो धर्मेंद्र जी का जो नाम है वो बहुत ज्यादा कॉमनली सब जगह बात की जाएगी। तो धर्मेंद्र जी के बारे में बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाएंगे, ये सब ब्लॉगिंग का पार्ट होता है। आर्टिकल लिखे जाएंगे, न्यूज में उनका बहुत नाम आएगा, उनके कामों की चर्चा की जाएगी वेबसाइट के ऊपर। तो ये सब हो गए बड़े बड़े जहां पे चीजें लिखी जाती हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लॉग। अब आपने मान लीजिए छोटी सी चीज बतानी है, जगह कम होने के चक्कर में, इनिशियल कैरेक्टर लिमिट होने के चक्कर में जो भी कोई पोस्ट है उसके ऊपर आपने 2 या 3 लाइंस ही लिखनी है, तो उसको बोल देते हैं ब्लॉगिंग का छोटा पार्ट, यानी कि माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग है जो सबसे पहले कहां से मशहूर हुई, तो ये मशहूर हुई है ट्विटर से। आपका आंसर है ट्विटर, और जिसका अब जो नया नाम है, जो न्यू नाम है वो है एक्स। तो एक्स या ट्विटर जो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। फेसबुक आपका क्या है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इंस्टाग्राम पे क्या है, पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स शेयरिंग एप्लीकेशन होगी। पिंटरेस्ट के ऊपर क्या है, यहाँ पे वेबसाइट के लिंक हो गए या फिर किसी ना किसी तरह की इमेजेस शेयर की जाती है। बट माइक्रो ब्लॉगिंग की अगर आप बात करोगे तो ट्विटर ही आपके पास सही ऑप्शन है, जो सबसे पहले जिसने मशहूर किया इस चीज को कि माइक्रो ब्लॉगिंग होती क्या है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फीचर ऑन सोशल मीडिया दैट अलाउज यूजर टू रिस्ट्रिक्ट हु कैन सी देयर पोस्ट, फोटो एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर वह कौन से सुविधा है जिससे उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, आप कुछ अनुमतियां दे सकते हैं। किस तरह की अनुमतियां, ताकि उनकी पोस्ट, फोटो या फिर व्यक्तिगत जानकारी को कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। तो इन चीजों का क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ सर्विस नहीं, प्राइवेसी सेटिंग्स, कंटेंट मॉडरेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब सबको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले इसका सही उत्तर है जो है वो है प्राइवेसी सेटिंग्स। सबको पता है कि मेरी फोटो कौन देख सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन कौन देख सकता है। इसको आप लिमिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि ये पर्सन यानी कि फ्रेंड ऑफ फ्रेंड देख सकता है, या ओनली फ्रेंड्स देख सकते हैं, या फिर एवरीवन की ऑप्शन भी आ जाती है, सभी देख सकते हैं। तो ये मेरी प्राइवेसी सेटिंग्स हो गई। अब इनके बाद हम बात करेंगे दूसरों की। टर्म्स एंड कंडीशंस वो शर्तें होती हैं जो कि आप जो फैसिलिटी यूज कर रहे हैं उसके आधार पे कि क्या इंफॉर्मेशन आपसे ली जाएगी, किस तरह से वो यूज की जाएगी, आपका किस तरह का हक है, क्या चीज आपको माननी पड़ेगी, क्या आपको नहीं माननी पड़ेगी। कंटेंट मॉडरेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कंटेंट, जो भी फोटो, इमेज या कुछ भी आपने डाला है तो उसको कहां तक आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किन नियमों के अधीन होकर या फिर
किन चीज़ों के अधीन होकर आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा शब्द है, कोई ऐसा अपशब्द है जो कि हम पब्लिकली सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते। तो आपने देखा होगा कि वीडियोस के अंदर जब भी कोई पर्सन ऐसा कुछ बोल रहा है तो बीप की आवाज़ आती है, उस शब्द को कवर कर दिया जाता है ताकि वो सुने ही ना दे। तो उसको बोलते हैं कंटेंट मॉडरेशन। मतलब उन नियमों के अधीन, उस देश के नियम कह लो या फिर उस एप्लीकेशन के नियम कह लो, उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें हाइड कर ली जाती हैं, छुपा ली जाती हैं। अब आ गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक तरीका है जिसकी मदद से आप अपनी कोई भी सोशल मीडिया या इंटरनेट के ऊपर कोई भी वेबसाइट के ऊपर जब लॉग इन करते हैं तो उसकी डबल सिक्योरिटी हो जाती है। कैसे होती है? एक तो आप लगा देते हो पासवर्ड, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होती है, सेकेंडली आपके फोन पे OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड आता है, आप उस पासवर्ड को डालते हो। अब दो ऑथेंटिकेशन होगी, फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी जिसमें आपने सिर्फ पासवर्ड लगाया, सेकंड फैक्टर कौन सा आ गया, आपने OTP लगाया, या फिर आप फिंगरप्रिंट के साथ वेरीफाई कर दो, या फिर आप आई रेटिना के साथ वेरीफाई कर दो। तो ये अलग अलग तरह की ऑथेंटिकेशंस हैं हमारे पास। तो जब आप दो तरह के ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है प्राइवेसी सेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया की कैटेगरी के अंदर, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज प्राइमरीली नोन फॉर इट्स फोकस ऑन विजुअल कंटेंट लाइक शेयरिंग फोटोज एंड शॉर्ट वीडियोज। मतलब क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से फोटो और छोटे वीडियो साझा करने जैसी दृश्य सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। मतलब जिसमें दो ही काम हो रहे हैं, एक तो आपने फोटो शेयर करनी है, ठीक है, और दूसरा आपने कौन सा, शॉर्ट वीडियो। तो ये किस में किया जाता है? लिंक्डइन? नहीं जी, लिंक्डइन में तो प्रोफेशनल होता है। विकिपीडिया पे ज्यादा बड़े बड़े टेक्स्ट, पूरा वेब पेज होता है। इंस्टाग्राम पे हो जाता है, जीमेल पे नहीं, जीमेल पे ईमेल्स होती हैं शेयर, या फिर टेक्स्ट, या फिर कुछ आप वीडियो वो भी शेयर कर सकते हैं। बट ज्यादातर जो प्राइमरीली कौन देखा जाता है तो वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इस चीज के लिए मशहूर है। अगर आपके पास भी इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आपको पता लग जाएगा, इसके ऊपर फोटोज और शॉर्ट वीडियोज, जिसको हम रील भी बोल देते हैं आजकल, वो ज्यादा शेयर की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज द टर्म वायरल मीन। ये सबको पता है वायरल क्या होता है, जो कि एकदम से फैल जाए, सभी लोगों के पास पहुंच जाए। तो पॉसिबल ऑप्शन कौन सी है? सोशल मीडिया सामग्री के संदर्भ में वायरल शब्द का क्या अर्थ है? तो यहां पे हम देखते हैं कौन सी ऑप्शंस हैं, इसमें से सही ऑप्शन बताएंगे। फर्स्ट, कंटेंट दैट इज ओल्ड एंड आउटडेटेड, पुरानी और अनावश्यक सामग्री, कुछ ऐसा कंटेंट जो कि बहुत पुराना हो गया। नेक्स्ट, कंटेंट दैट स्प्रेड्स रैपिडली एंड वाइडली, जल्दी से इंटरनेट पर बड़ी तेजी से और व्यापक रूप से फैलता है जो। कंटेंट दैट रिक्वायर्स अ पेड सब्सक्रिप्शन टू व्यू, जिसको देखने के लिए कुछ शुल्क लगाना पड़ेगा, आपको कुछ पैसा खर्चना पड़ेगा। कंटेंट दैट इज ओनली विजिबल टू अ सिंगल यूजर, जो केवल एक ही उपयोगकर्ता को दिखाई देता है, वो वाला कंटेंट। तो आपको पता है वायरल क्या है, जो जल्दी से फैल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट, द कॉमन एब्रीविएशन डीएम यूज्ड इन सोशल मीडिया एंड मैसेजिंग ऐप स्टैंड्स फॉर। डीएम का क्या मतलब है? सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के उपयोग के लिए सामान्य संक्षिप्त में डीएम का अर्थ क्या होता है? तो क्या ये डेटा मैसेज है, क्या ये डायरेक्ट मेल है, क्या है डाउनलोड मीडिया, या फिर डायरेक्ट मैसेज? सो डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। आपने लिख दिया होगा, कई बार आपने लिखा होगा, वहां पे लिखा होता है कि पीएम मी, ठीक है जी, पीएम मी या फिर डीएम मी। तो इनका क्या मतलब है? पीएम मी का मतलब है पर्सनल मैसेज मी, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो। कहीं ग्रुप में कोई चैट चल रही है, वहां पे आप कहते हो कि सबके सामने नहीं रिप्लाई करना, मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो। डीएम मी, डायरेक्ट मैसेज मी, किसी विषय पे बात करना चाहते हैं, आपने नीचे लिख दिया फॉर मोर डिटेल्स डीएम मी, यानी कि डायरेक्ट मैसेज मी। सो सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज डायरेक्ट मैसेज। इसके बाद विच ऑफ दीज इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद शेयरिंग एक्सेसिव पर्सनल इंफॉर्मेशन।
खुद के बारे में ज्यादा से ज्यादा अगर आप अत्यधिक व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन या जानकारी को साझा करते हैं तो कौन सा जोखिम है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इंप्रूव्ड सर्च इंजन रैंकिंग, क्या आपकी सर्च इंजन की रैंकिंग बढ़ जाएगी, ये किसी तरह का जोखिम नहीं है। द रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर बुलिंग, पहचान की चोरी या फिर साइबर बुलिंग का खतरा, जी ये हो सकता है। नेक्स्ट, अ फास्टर इंटरनेट कनेक्शन, नहीं जी बिल्कुल इंटरनेट कनेक्शन तो आपका तेज नहीं होगा अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन किसी लोगों को ऑनलाइन बांटते रहे। लोअर बैटरी लाइफ ऑन मोबाइल डिवाइसेस, बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी आपके मोबाइल डिवाइस की, इसका कोई लेना देना नहीं है हमारे क्वेश्चन से। तो सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी पहचान की चोरी हो जाएगी या फिर साइबर बुलिंग का खतरा हो सकता है। साइबर बुलिंग मतलब इंटरनेट के ऊपर किसी ने आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज कर लिया, आपकी कोई फोटो थी, उस फोटो में से आपका चेहरा था, उस चेहरा को उठा के किसी और फोटो में इंटरनेट के थ्रू कोई बीमार पर्सन बिस्तर पर लेटा उसकी फोटो लगा दी और आपके दोस्तों को भेज दी कि भाई मैं बीमार हूं, मेरे को पैसे दे दो। उन लोगों ने आप यकीन कर लिया और सोच लिया कि आप सच में बीमार हो, उन्होंने पैसा दे दिया, साइबर बुलिंग हो गई। नेक्स्ट, which application is primarily used for instant messaging and VoIP? So VoIP का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आज से पहले जब फोन कॉल्स होती थी तो हमारे पास एक तरीका होता था कि हम इंटरनेट में कॉल करते थे और मतलब हमने किसी को कॉल करना है तो हम एक फोन से दूसरे फोन को डायल करते थे। उसके बाद क्या आ गया कि जब आपने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करनी है, यानी कि किसी कंट्री, एक कंट्री से किसी और कंट्री में कॉल करनी है, तो वहां से इंटरनेट का सहारा लिया जाने लग गया और तब जाके ये प्रोटोकॉल आया VoIP, जिसके मतलब ये क्या था कि इंटरनेट की मदद से आपकी आवाज एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी, तो उसको बोलते थे VoIP। VoIP वाला यही फीचर ये कब एसोसिएट किया जाता है, कौन से ग्रीन आइकन के साथ, मतलब अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हैं तो कौन से एप्लीकेशन, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन ग्रीन कलर के वॉइस कॉल वाले सिंबल के साथ इसको अटैच करता। तो ऑलमोस्ट इस तरह का सिंबल आपने देखा होगा किसका है, ठीक है, इसको आप पूरा राउंड मान लीजिए, ठीक। तो इस तरह का सिंबल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, नहीं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो ये तो एक टेक्स्ट प्रोसेसर है, इसका कोई रिलेशन नहीं है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ। गूगल सर्च, इसका भी कोई नहीं है, तो गूगल में सर्च करना आपने कुछ, दोनों का कोई रिलेशन नहीं। एडोब फोटोशॉप, ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप फोटोज को एडिट कर सकते हैं। तो बचा कौन सा, व्हाट्सएप, हाँ जी। सो व्हाट्सएप के ऊपर आपने देखा होगा कि कभी कभी आप उसके अंदर ओपन करेंगे कि कोई अगर आपका दोस्त है तो उसका जो कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर ऐसे वॉइस वाला सिंबल बनाता है, ऐसे छोटा सा टेलीफोन, मतलब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने दोस्त को फोन कर सकते हैं पर आपका बैलेंस नहीं कट होगा। ये इंटरनेट को इस्तेमाल करके जो फोन कॉल होती है और इसको यूज करने की जो टेक्निक है उसका नाम होता है VoIP। तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अ फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो रिक्वेस्ट, ये क्या होता है जी। सोशल प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलो रिक्वेस्ट किसके लिए एक तंत्र है, किसके लिए, कौन सा मैकेनिज्म है ये, किसका, किस चीज के लिए मैकेनिज्म है। ब्लॉकिंग अ यूजर अकाउंट, किसी उपयोगकर्ता के खाते को ब्लॉक करने के लिए यूज होता है, नहीं जी। इनिशिएटिंग अ कनेक्शन टू व्यू अनदर यूजर्स प्राइवेट कंटेंट, उसका अगर कुछ प्राइवेट कंटेंट है, किसी अन्य उपयोगकर्ता की निजी सामग्री यदि लागू हो तो उसको देखने के लिए कनेक्शन शुरू करना। रिपोर्टिंग इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, अनुचित सामग्री को रिपोर्ट करना। चेंजिंग योर अकाउंट्स डिस्प्ले नेम, और अपने खाते का कोई प्रदर्शित किया हुआ जो डिस्प्ले नेम होता है जो सबको नजर आता है, ठीक है जी, जो सबको नजर आता है वो वाला नाम। तो आपने क्या करना, फॉलो रिक्वेस्ट या फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप उसको इंफॉर्मेशन व्यू करना चाहते हैं, उसकी कुछ उपयोग, ये इंफॉर्मेशन प्राइवेट इंफॉर्मेशन व्यू करेंगे। तो आंसर आपके पास सही वाला क्या है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, व्हाट पार्ट ऑफ द, अब यहां पे एक URL दे दिया, ये यहां तक है URL, फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर,
लोकेटर, तो यहाँ पे हम दोबारा लिख देते हैं CATOR। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक लिंक होता है जो आप किसी के ऊपर, इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये किसी ना किसी वेब पेज के ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ दिस URL डोमेन नेम, इसमें से क्या है, इस URL के अंदर कौन सा भाग डोमेन नेम है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो है फेसबुक वाला, www.facebook.com। डोमेन नेम क्या होता है, जनरली ये एक वेबसाइट का नेम होता है जहां पे ये URL आपको लेके जाएगा, उस वेबसाइट के ऊपर कौन से पेज के ऊपर लेके जाएगा। तो जनरली ये पूरा लिंक है, इस चीज को हम बोलते हैं लिंक, ठीक है जी, जिसके अंदर क्या होता है, स्टार्टिंग में ये प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम है HTTPS, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, C, और S का मतलब होता है सेफ, ठीक है जी। तो इसके बाद हम बात करेंगे ये /KVS अपडेट, ये उसका आगे लिखा होता है कि कौन सा सब पेज है। तो फेसबुक है, फेसबुक वाला जो है ये इस वेबसाइट का नाम है, पर हमने यहाँ पे पूछा कौन सा भाग, ध्यान रखें कौन सा भाग पूछा हुआ है, विच पार्ट। अब पार्ट कौन सा, पार्ट ये वाला है, बी वाला पार्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग अ फेक प्रोफाइल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट विद द इंटेंशन टू डिसीव और डिफ्रॉड। ये हमने स्टार्टिंग में ही किया था, क्या होता है जी, इसका आंसर बताओ। अगर किसी को ठगने या कि कोई धोखा देने के इरादे से, या फिर कोई गलत जो बोलते हैं कि कनेक्शन क्रिएट करने के इरादे से हम सोशल नेटवर्किंग फाइल पे कोई नकली प्रोफाइल बनाते हैं, प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग फेक प्रोफाइल, तो वो क्या है, वो उसका आंसर है जी, आंसर डी, कैट फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑनलाइन कम्युनिटीज या सोशल ग्रुप, यहाँ पे दो चीजों की बात की गई है, बिल्ट अराउंड शेयर्ड इंटरेस्ट। शेयर्ड इंटरेस्ट मतलब एक तरह का कोई इंटरेस्ट या फिर कोई टॉपिक। तो मान लीजिए यहां पे बात हो रही है रिलीजन की, या फिर टैक्स की बात हो रही है, तो इस तरह का शेयर्ड इंटरेस्ट, सभी लोगों का कॉमन इंटरेस्ट हो गया। और हॉबीज भी हो सकती हैं। ऑन सोशल नेटवर्क आर कॉमनली रेफर टू आस, सोशल नेटवर्क के ऊपर ऐसी चीजों को कॉमनली क्या बोला जाता है, ठीक है। सोशल नेटवर्क पर साझा रुचियों या शौक के आसपास बने ऑनलाइन समुदाय या सामाजिक समूहों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। सो फर्स्टली वेबसाइट, नेक्स्ट फॉर्म्स और ग्रुप्स, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसके अंदर आप कोई तरह के फॉर्मूले लगाते हैं या कोई नंबर जैसी वैल्यूज को स्टोर करते हैं, कोई ग्राफ क्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सॉफ्टवेयर जो आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, ऑन करता है, जैसे कि विंडोज हो गया, ठीक है जी। तो यहां पे मैं यहां मेंशन कर देता हूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और नेक्स्ट क्या गया, वेबसाइट्स। तो वेबसाइट किसी तरह के ग्रुप नहीं हो सकते, कोई कम्युनिटी नहीं हो सकती। तो यहां इसके लिए हमारे लिए सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे सही आंसर क्या है, फॉरम या ग्रुप। फॉरम या ग्रुप ही इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टर्म रेफर्स टू एन अनसॉलिसिटेड टिपिकली कमर्शियल ईमेल और मैसेज सेंट टू ए लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स। बहुत ज्यादा लोगों को अनसॉलिसिटेड यानी कि जिसका कोई आगा पीछा ना हो, कौन सा शब्द बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को भेजे हुए अवांछित आमतौर पर वेबसाइट, ईमेल या संदेश का संदर्भ करता है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी चीजें होती है, व्लॉग, व्लॉग तो होता है वीडियो लॉग। तो आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कुछ लोग अपने रोजमर्रा की लाइफ को दिखाते हैं वीडियो के ऊपर, उसको बोलते हैं व्लॉग। स्पैम होता है कुछ ऐसी चीज जो चाहिए नहीं होती। कुकी होती है एक तरह की इंस्ट्रक्शन, या आप समझ लीजिए कुछ प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट जिसमें यह बताया होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहां यूज होगी,
कौन सी यूज होगी, विच इन्फो व्हेन वेयर, वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है। मॉडम, मॉडम क्या होता है, मॉडम एक ऐसा हार्डवेयर है जो आपके कंप्यूटर को कनेक्ट करता है किसके साथ, इंटरनेट के साथ, ठीक है जी। तो ये होता है आपका मॉडम। तो सही आंसर क्या हुआ, स्पैम, जो अनवांटेड है, जो नहीं चाहिए पर फिर भी आपकी ईमेल के अंदर आ गया, काफी लोगों को दिया लार्ज अमाउंट में, ठीक है ना, कमर्शियल ईमेल होती है, वो स्पैम की तरह आपके ईमेल में आती है। मतलब किसी ने कोई, मान लीजिए गूगल ने जेमिनी लॉन्च किया, तो गूगल जेमिनी जब लॉन्च हुआ तो सबको ईमेल्स आई दुनिया में, बल्क लार्ज लेवल पे, और वो अनवांटेड थी, आपके लिए अनवांटेड थी, किसी के लिए काम की होगी, किसी के लिए नहीं होगी, तो उसको स्पैम की कैटेगरी के अंदर हम ले जाते हैं। ये जनरली कमर्शियल ईमेल्स होती हैं, जिसका जो सेंडर होता है, जिसने भेजी है, वो भी आपको हो सकता है ना जानता हो। इसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपनी वीडियो, और ऐसी वीडियोस जो कि केवीएस के लिए, स्पेशली कंप्यूटर के लिए, क्योंकि इस बार कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई, नए नए टॉपिक्स आए हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने किया सोशल मीडिया का, ये न्यू टॉपिक आया है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको सीखने हैं, जानना है, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।